जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आज लेकर आया हूं आपके लिए 20 बेहतरीन क्वेश्चन। और सबसे पहले अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को जो मैं क्लास करा रहा हूं उसकी PDF पर डे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लें। और पर डे आपको जो PDF मतलब जो आपको क्वेश्चन पढ़ाए गए उसी क्वेश्चन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक पर टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम में आपको पर डे जितनी भी आपकी वीडियो पढ़ाई जाती है उसी का क्या आपको ये जो क्वेश्चन है उसका PDF मिल जाएगा। और आज चलते अपने 15 और 5 20 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। दोस्तों, वीडियो को सुनने से पहले सभी दोस्त क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, उनको भी इंडियन आर्मी के एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो आज पहले सबसे पहले अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले 5 उन दोस्तों के नाम जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देते हैं, मतलब अपनी PDF का अपने क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इसमें 5 नाम हैं। मयंक तिवारी उत्तर प्रदेश 17 क्वेश्चन 20 में से, विवेक फौजी 18 क्वेश्चन 20 में से, जुवेल अहमद 16 क्वेश्चन 20 से, आकाश रांची से था 14 क्वेश्चन 20 से, और बिट्टू उत्तर प्रदेश 18 क्वेश्चन 20 से। ये वो दोस्त हैं जो कोई न कोई क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, तो उन दोस्तों के नाम एक दिन छोड़ देता हूं, कभी ना कभी मैं जरूर उन दोस्तों के नाम भी लेता हूं वीडियो में। तो इन सभी दोस्तों के लिए और सभी चाहने वालों के लिए और जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रहे हैं आर्य डिफेंस एकेडमी की, उन सभी के लिए 2 बातें कहना चाहूंगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आप दोस्तों का सपना एक ही है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। और उस आर्मी का सपना है तो उसको हमेशा अपने निगाहों में रखो कि हमें इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होना है। और सिलेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ से जंग लड़नी पड़ेगी। अगर हम मैथ से अच्छे से फाइट कर पाए तो जीके और साइंस तो नीलेश भाई अपने वीडियोस पर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नीलेश डिफेंस कैरियर पर, तो वहां से भी दूसरी जंग आपकी रेडी है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। दोस्तों, ये ए और बी मिलकर एक काम को 7 दिन में, ए और बी मिल गए तो दोनों एक काम को 7 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 7 दिन में। तो ए उसी काम को अकेला 8 दिन में करता है और ए अकेला कर रहा है उसी काम को 8 दिन में। तो इसने कहा बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो 7 और 8 का एलसीएम लेना, तो 7 और 8 का 7 8 56, तो 7 से ये कटा 8 बार और 8 से कटा 7 बार, मतलब 56 क्या है, 56 आया दोस्तों वो कॉमन काम जो किया गया है इन दोनों के द्वारा। तो इन दोनों ने 7 काम किया, इसने 8 दिन में करता है, तो 7 8 56, इसने 8 काम किया, इसने 7 किया, दोनों मिलकर 8 काम कर रहे थे। अकेले ए ने 7 काम किया, तो इसने पूछ लिया बी अकेला कितने में करेगा। तो 8 में 7 गया 1 काम, तो यानी कि बी रोज का 1 काम करता है और करना है 56 काम। तो 56 का बटा 1 मतलब 56 दिन में क्या करेगा, वो इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। 56 दिन, ऑप्शन बी बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। दोनों ए 7 दिन में, दोनों मिलकर 7 में, अकेला ए 8 में, तो 7 और 8 का 56, 7 से 8 बार, 8 से 7 बार, तो 8 से 7 घटा तो 1 बचा, काम 56 करना है, 56 का बटा 1 तो मतलब 56 दिन में काम को पूरा कर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक ट्रेन 110 मीटर लंबी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, उसी स्टेशन पर खड़ी दूसरी 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब समय बराबर होगा दोस्तों, समय बराबर होगा दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4।
और दूरी कितना कहा भाई 110 मीटर, तो एक दूरी हो गई, क्यों किसकी, ट्रेन की लंबाई। और क्या हो गया दूसरी दूरी 110 मीटर तो लंबी क्या है, ट्रेन है, और 170 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो 170 मीटर, 110 मीटर की दूरी, 170 मीटर लंबी ट्रेन, और कितना कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया, इसका चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी जो है वो मीटर में है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 110 में 170 को जोड़ दिया तो 280 बना, 0 7 और 1 8, 280 मीटर, और ये बन गया 60 और गुणा 5/18। अब 5/18 कैसा आ गया दोस्तों, 5/18 आ गया जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18, तो क्या करेंगे अब 280, 18 कहां गया, ऊपर गया, 18 ऊपर गया, और 60 पंजा 300, 60 पंजा 300। अब 0 से 0 काट लिया, अब 6 से काट लिया, 6 पंजा 30, और 6 से काट लिया 6 3 28, 6 3 18, 28 का 3 में, 3 8 24, और 3 दूना 6 और 2 8, 84 का बट्टा 5, तो 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 3 बचा 4, 5 6 30, 4 बचा 0, 5 8 40, तो 16.8 सेकेंड। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या कहा, चाल दूरी बटा मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या बराबर में खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी तो अपनी चाल तो चलेगी, अपनी दूरी तो चलेगी, प्लस उसकी दूरी भी चलेगी, यानी कि दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। 170 में 110 जोड़ा तो 280, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, चेंज किया 60 गुणा 5/18, तो 18 कहां गया, ऊपर गया, और 60 पंजा 300, 0 से 0, 6 से काट लिया 5, 6 से काटा 3, 28 का 3 से 84, 84 का बटा 5, तो 16.8 सेकंड आपका राइट आंसर। सेव अमरूद, मतलब सेव, ये कहा सेव अमरूद, सेव अमरूद और केलों की संख्या का अनुपात, सेव अमरूद और केलों की संख्या का अनुपात, सेव अमरूद और केलों की संख्या का अनुपात 5:8:7 है। सेव अमरूद और केलों की संख्या का अनुपात 5:8:7 है। सेव तो 5 के अनुपात में है, अमरूद 8 के और केले 7 के। उसने कहा यदि सेव की संख्या 45 है, देखो हमारे अनुसार तो सेव 5 है, लेकिन संख्या में क्या कहा, 5 का मान 45, तो 1 का मान देख लो भाई, 45 का बट्टा 5, तो 5 9 45, तो 1 अनुपात का मान आ गया 9, 1 अनुपात का मान आ गया 9। केलों की संख्या पूछी और केलों पर जो अनुपात है वो 7 है, तो 7 9 63, तो केलों की जो संख्या आ गई दोस्तों वो आ गई 63, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सेब दिया, केले दिए, अमरूद दिए, तो सेब 5 के अनुपात में, अमरूद 8 के, केले 7 के, तो सेब की संख्या दे दी 45, 1 का मान 45 का बटा 5 9, एक अनुपात का मान दोस्तों 9 आया, और केलों के पास 9 अनुपात है, तो 9 67 आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20%, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि होने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप आयत बनावे तो उसके अनुसार, मान लो ये एक आयत है, इसकी लंबाई भी 100% है और चौड़ाई भी क्या है 100%। जब इसके लंबाई में 20 की वृद्धि कर दिया तो ये 120 हो गया, और चौड़ाई कितनी हो गई 120। इसने क्या कहा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्षेत्रफल निकाल लो आप, पहले आयत का 100 गुणा 100, क्यों, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और 100 का 100 से गुणा किया 10,000, 100 का 100 से गुणा किया 10,000, और यहां क्षेत्रफल 120 का 120 से गुणा किया, और 12 और 12 होता है 144, और 2 0, यानी कि 14,400। अब क्षेत्रफल क्या हो गया,
यहाँ क्षेत्रफल 10,000 था पहले और अगली बार क्या हो गया, जब बढ़कर आया 14,400 तो क्षेत्रफल बढ़ गया 4,400। तो इसने क्या कहा, प्रतिशत बढ़ोतरी बोल दिया, प्रतिशत बढ़ोतरी बोल दिया। अब देखो बढ़ोतरी जो हो गई वो 4,400 की हो गई और हुई ये किस पर, 10,000 पर और गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0 कट गया तो जो आया वही अपना आंसर बना, कितना, 44% आ गया। 44% की क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई। 44% की क्या होगी दोस्तों, बढ़ोतरी। देखो ये 100 है, 100 जब 100 और 100 का गुना किया 10,000 आ गया, 100 और 100 का गुना किया 10,000 आ गया और जब 20 बढ़ा तो 120 और ये भी 120, तो 120 का 14,400, तो यहाँ 10 था वहां 14,400, तो 4,400 बढ़ गया और किस पर बढ़ा, 10,000 पर गुणा 100, 2 और 2 4 जीरो कट गया तो 44% आपका राइट आंसर। एक पाइप पानी की टंकी को 80 मिनट में दूसरा खाली कर सकता है, दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों मिलकर भरी हुई टंकी, टंकी मतलब क्या, भरी हुई है, कितने समय में खाली कर सकते हैं। पानी की टंकी है भाई, मतलब ये फर्स्ट पाइप है, ये इसको 80 मिनट में खाली कर रहा है। ये सेकंड पाइप है, ये खाली कर रहा तो मतलब माइनस कर रहा, ये 20 मिनट में खाली कर रहा, तो 80 और 20 का एलसीएम 80 आ गया, तो 80 कम 80 और 20 चौक 80, यानी कि ये तो 80 लीटर क्या है, टोटल पानी निकालना है इनको। ये 1 लीटर निकाल लिया इसने, 4, 1 और 4 हो गया 5, 5 लीटर पानी निकल गया। निकालना कितना है, 80 लीटर है, तो 80 का बटा 5, 5 ही कम 5, 3 बचा 0 और 5 छंग 30, यानी कि 16 मिनट में क्या होगा, टंकी को खाली कर दिया जाएगा इन पाइपों के द्वारा। फर्स्ट पाइप 80 मिनट में और सेकंड पाइप 20 मिनट में। 80 और 20 का एलसीएम लिया 80 से एक बार 40, 20 से 4 बार, 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 5 लीटर पानी खाली हो रहा है 1 मिनट में और करना था 80 का बट्टा 5, तो मतलब 16 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या, ये वाली आकृति को क्या बोला, चारों की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 324 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 324 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर बराबर 324 और भुजा बराबर, भाई इधर से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट गया 324 और 324 जो होता है दोस्तों वर्गमूल होगा 18 का। 324 हो गया 18 का, मतलब हमारी जो भुजा आ गई वो 18 मीटर आ गई और 18 मीटर तो आंसर दिया हुआ है। फिर हमें देखना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या लिया, क्वेश्चन में हमारे से पूछ लिया परिमाप बताओ। परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होगा दोस्तों, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का वैल्यू हो गया 18, तो 18 का 4 से गुना 72 मीटर, तो भुजा आ गई अपनी, मतलब परिमाप आ गया अपना 72 मीटर। क्या दिया, क्षेत्रफल दिया 324, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल 324, भुजा अंडर रूट 324 तो बना 18 का, भुजा अपनी बनी 18, परिमाप पूछ लिया 4 गुना भुजा तो 4 गुना 18, 18 का 4 से गुना तो 72 अपना राइट आंसर। एक कमरे की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया। यदि कमरे की दीवारों पर पुताई करने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो कुल खर्चा बताओ। तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो, कमरे का क्षेत्रफल, और जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया तो कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और 2 तो हमारे पास 2 है ही, और लंबाई का वैल्यू 10 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू 8 मीटर और जो ऊंचाई दिया वो दिया 5 मीटर,
5 मीटर, ऊंचाई दिया जो वो 5 मीटर दिया दोस्तों। अब क्या करना है, अब करना क्या है, 2 ब्रैकेट 2 10 और 8 18 मीटर और गुणा 5 मीटर। 18 पंजे 90 और 90 दूनी 180 वर्ग मीटर। 180 वर्ग मीटर, ये क्या आ गया, अपना क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यदि दीवारों, कमरे की दीवारों पर पुताई करने का खर्च, कमरे की दीवारों पर क्या पेंटिंग किया जा रहा है, रंग किया जा रहा है, उसका खर्चा 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्चा क्या पूछ लिया, कुल खर्चा। तो कुल खर्चा पूछ लिया, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपए है, तो टोटल हो गया 180 वर्ग मीटर। 180 गुणा 20 तो 18 दूनी 3600 रुपया। 3600 रुपया कुल खर्चा आ गया और 3600 बना ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दोस्तों। कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई 10 चौड़ाई 8 और ये 5, 10 और 8 18 पंजा 90, 90 दूनी 180, 180 कुल खर्चा 180 गुना 20 मतलब 3600 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 18%, देखो 18% का मान 900 दिया है, 18% का मान 900, तो 1% का वैल्यू निकाल लो, 900 का बटे 18, तो 18 पंजे 90, 1% का वैल्यू 50 आ गया। तो इसने पूछा संख्या बताओ, और संख्या क्या होगी 100%, तो 50 का गुणा 100 से किया, 50 गुणा 100 तो 5000, और 5000 बना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों। 18% का वैल्यू 900, 1% 900 का बटे 18, 18 से कटा 50 बार, 18 पंजा 90 50, 1% का वैल्यू 50। कोई भी संख्या जो होगी वो 100% होगी, 50 गुणा 100 तो 5000 आपका राइट आंसर। कितने निवेश रकम पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 120 रुपए हो जाते हैं। देखो जो दर दिया वो 4% दिया, और जो समय दिया वो 5 वर्ष दिया, समय जो दिया वो 5 वर्ष दिया, यानी कि 1 साल में मुझे 4% रेट मिल रहा है, मतलब 1 साल में मुझे 4% का ब्याज मिल रहा है, और साल है 5, तो 5 चौक 20, यानी कि जो मुझे ब्याज मिलेगा वो मुझे 20% मिलेगा, मुझे ब्याज जो मिलेगा 20%, लेकिन रुपयों में मिला मुझे 120, तो 20% का मान 120, 20% मिला मुझे ब्याज, लेकिन संख्या में मिला 120, तो 1% का वैल्यू 120 का बटा 20 और 20 छिक्का 120, 1% का वैल्यू 6, और कितना रुपया, इसने कहा कितना निवेश मतलब मूलधन होगा 100%, 100% का वैल्यू निवेश मतलब मूलधन बताना है, तो मूलधन होगा 100%, तो 100 गुणा 6 और 100 का 6 से गुणा किया 600, और 600 बना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखो दर 4% है, समय 5 वर्ष है, ब्याज 20%, 4 1 साल में 4 तो 5 में 20, और 20% का मान 120, तो 1% 120 का बटा 20 और 20 छिक्का 120, 1% का मान 6, मूलधन पूछ रहा, रकम पूछ रहा है निवेश की रकम, तो मूलधन होगा 100%, 100 गुणा 6 मतलब 600 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर 10% की छूट के स्थान पर 20% की छूट दी जाती है। देखो दुकानदार क्या कर रहा था, पहले तो क्या कह रहा था 10% की छूट दे दी, लेकिन उसने कह दिया 10 की नहीं मैं 20% की छूट दे रहा हूं, तो क्या हुआ उसके विक्रय मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ गई। कितने 200 रुपए की कमी आ जाते हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो जब छूट और छूट दिया, डिस्काउंट और डिस्काउंट दिया, तो 20% में से क्या कर लें 10% को घटा लें, तो कितना आ गया 10%, यानी कि जो छूट का परसेंटेज है वो 10% बढ़ गया। अरे भाई अपने आप ही दिख रहा है 10 से 20 तो 10% बढ़ गया छूट, लेकिन पैसे कितने कम होंगे 200 रुपए, तो 1% का वैल्यू 200 का बटा
जीरो से जीरो कट गया तो 1% का वैल्यू 20 आ गया। 1% का वैल्यू 20 आ गया तो वस्तु का अंकित मूल्य है, और जो वस्तु का अंकित मूल्य होगा वो 100% होगा, वो 100% होगा। तो 20 गुणा 100 और 20 का 100 से गुणा किया 2000, तो वस्तु का जो मूल्य होगा वो 2000 रुपये होगा। वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों जो होगा वो 2000 रुपये। 20% से 10%, मतलब पहले 10 की छूट थी, अब 20 की होगी तो 10% बढ़ गई छूट। छूट क्या होगा, 10% ज्यादा दे दी, लेकिन रेट में क्या कमी आ गई, कितनी 200। 1% 200 बटा 10, जीरो से जीरो, 1% का वैल्यू 20 और 100% मतलब 20 गुना 100, 2000 रुपये। दो संख्याओं का योग देखो 16 का, अब देखो 12 और 6 को जोड़ो, 12 और 6 18, तो पहली सिचुएशन क्या है, गलत है। 9 और 9 18 गलत है, ये भी सिचुएशन। 10 और 6 16 सही बात है, और 10 और 6 का गुणनफल 60, और 11 और 6 18, तो ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन क्या बना अपना, राइट बना विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। 10 और 6 बना 16, और 16 मतलब 10 छिक्का 60, गुणनफल 60 आ रहा है, योग 11 16, गुणनफल 60, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। क्या कहा अगला क्वेश्चन, कहा जोड़ना है भाई किसको, 2.6, किसमें 0.26, और क्या जोड़ना 0.026। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ना है तो 6 का 6, 6 और 2 8, पॉइंट का इस तरह का क्वेश्चन सिंपल सा बन जाता है। 6 और 2 8, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं, तो जी 2 का 2, तो 2.886। बस ध्यान क्या रखना है, पॉइंट की सीध में आपका पॉइंट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से दो संख्या 35 तथा 25 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। देखो संख्या की क्या कहा, संख्या की औसत से गुणा कर दो, संख्या की क्या कहा, औसत से गुणा कर दो, संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाता है। अब संख्या कितनी है 20, औसत कितना है 30, और योग कितना हो गया, योग जो हो गया 20 का 30 से गुणा किया 600। यदि दो संख्या निकाल दी जाए, जब 20 से 2 गया तो कितनी रहेगी, 18 संख्या रहेगी। निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब निकली गई संख्या कौन है, 35 और 25। जब 600 में से 35 और 25 निकाल दिया, 35 भी निकाला और 25 भी निकाल दिया, तो 600 में से निकाल दिया हमने 60। 5 और 5 10, 3 और 2 5, माइनस और माइनस जुड़ गया, सिंबल माइनस का, 600 से 60 गया तो कितना आ गया 540। मतलब अब 18 संख्या है और योग 540 है, तो योग अनुपात बताना है, तो 1 का मान 540 का बट्टा 18, तो 18 तिया 54, तो क्या आ गया हमारा 30। संख्या का औसत 30 आ गया। दोबारा क्वेश्चन को देखें, 20 संख्या औसत 30, तो योग 60 600 आ गया। 2 निकल गई, जब 20 से 2 गई तो 18 बची, और 600 से 35 गया और 25 गया। मान लो आपकी जेब में 600 रुपए हैं और 35 रुपए का आपने क्या ले लिया, टमाटर सब्जी ले लिया, और 25 रुपए का मान लो आलू ले लिया। 35 और 25 गए तो 60 रुपए आपकी जेब से चले गए। जब 600 से 60 गए तो 540 बच गया, और 540 अब 18 संख्या है, तो 540 का बटा 18, तो मतलब 30 आपका राइट आंसर। एक स्कूल में 30% लड़कियां हैं, मतलब स्कूल में जो बच्चे हैं वो 100% है। कहा क्या 30% लड़कियां हैं। देखो ये जो है वो 30% क्या है, लड़कियां। 30% जो है वो लड़कियों की संख्या है। 30% लड़कियां हैं और शेष लड़के 2100 हैं, और ये जो संख्या है वो लड़कों की संख्या है, और लड़के क्या हैं 70%, और इसका वैल्यू क्या है 2100। 70% का मान 2100, तो 1% का मान 2100 का बटा 70, 0 से 0 कट गया और 7 से कट गया, 7 तिया 21, 1% का वैल्यू 30।
1% का वैल्यू आ गया 30, तो इसने कहा कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी होंगे 100%, कुल विद्यार्थी होंगे 100%, कुल विद्यार्थी होंगे 100%, तो 100 गुणा 30, 100 गुणा 30 3000, तो कुल विद्यार्थी होंगे 3000, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कुल विद्यार्थी 100% मान लिया, जब 30 लड़कियां तो 70 के आगे लड़के, और 70 का वैल्यू 2100, 1 का 2100 का बटा 70, 0 से 0, 7 3 21, 1% का वैल्यू 30, कुल विद्यार्थी 100, 100 गुणा 30 मतलब 3000 आपका राइट आंसर। ये कहा क्वेश्चन नंबर 15 में कहा 225 गुणा 121 और गुणा 169 169 में इकाई का अंक। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक बताना तो इकाई की गुणा करो, 5 ही कम 5 और 5 का 9 से 5 नम 45, और 45 में जो इकाई का अंक बना 45 में बना 5, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और वो 15 क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन रीजनिंग की साइड, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पर। भिन्न अक्षर का चयन करें, भिन्न अक्षर समूह को छांटे। कार, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल, आप खुद चेक कर लो, आपको खुद महसूस हो गया होगा। ये 2 पहिया वाहन है, ये 2 पहिया वाहन है, ये मतलब ये कार 4 पहिया, बस भी 4 पहिया, ट्रक भी 4 पहिया, मोटरसाइकिल क्या 2 पहिया वाहन, तो मोटरसाइकिल क्या डिफरेंट है। हाँ, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको सही माने। वो कभी कभी सवारी गाड़ी को सही मान सकता है, अलग भी मान सकता है, लेकिन हमारे अनुसार क्या है, मोटरसाइकिल सही है। चलते हैं नेक्स्ट। क्या दिया, 1 दिया, 4 दिया, 27 दिया, 16 दिया, कहीं न कहीं कोई ना कोई फीलिंग आ गई, और फीलिंग किसकी आई आप एक बार कमेंट में बताएं किस चीज की फीलिंग आई। जब ये क्वेश्चन देख लिया, ये सीरीज देख ली, तो किस चीज की फीलिंग आई, फीलिंग आई हमें इसको देखने के बाद स्क्वायर और वर्ग की, स्क्वायर और वर्ग की, या क्यूब और क्यूब की। तो मतलब देखो यहां पर चेक करो, ये जो है 2 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, सही बात है। और जब ये 2 का, तो ये 3 का क्यूब, ये 3 का घन, और ये 5 का घन, तो ये कितने का घन था, 1 का। अब बन गई हमारी क्या प्रॉपर सीरीज, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद बनेगा 7, 6 के बाद बनेगा दोस्तों 7, एक क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो क्या बना, क्यूब बना, और 7 का क्यूब 3, 7 7 49, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 7 343, और 343 बना दोस्तों आपका राइट आंसर, 343, और ऑप्शन सी बना आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए से सी दिया, ए से दिया, ए सी और सी एफ, तो क्या कहा एम ओ, तो फिर यहाँ क्या आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसका नंबरिंग डाल लो या कुछ भी डाल लो, 1 3, फिर कितना 3 6, कितना आपका 13, और ये आपका 15, 13 दिया और 15 दिया। अब किया क्या, देखो 1 से 3, 3 से क्या 3, फिर यहाँ या 3 से कितना 6, तो 15, 13 से 15, तो देखो यहाँ 1 से 3 पर गए तो 2 अक्षर बढ़े, मतलब दो तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो यहाँ भी क्या करो 2 बढ़ाओ, 13 में 2 बढ़ा तो 15 आया, और 15 में जब 3 बढ़ाया तो 15 और 3 18, और 15 पे तो जू का तू क्या बना, ओ बना दोस्तों, और 18 पे बना आर, ओ और आर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। देखो ए सी सी एफ, इसका 1 नंबर, इसका 3, ये 3 और ये 6, ये 15 पर, ये 13 पर, मतलब ये 13 पर, ये 15 पर। यहाँ से 1 से इससे मैच कर लिया 3, यहाँ से इससे 6, 3 बढ़े, यहाँ 2 बढ़े, यहाँ 3 बढ़े, यहाँ 2 बढ़ा, वहाँ 3, जब 13 से 2 बढ़े 15, 15 से 3 बढ़े 18, 15 पर ओ, 18 पर आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि m बड़ा है,
क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, क्या कहा, m बड़ा है किससे, n से, n छोटा है o से और o बड़ा है d से तथा e सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन। देखो m क्या कहा, m बड़ा है किससे, n से, तो m बड़ा है किससे, n से, तो m को ऊपर रखा है, n को नीचे। n छोटा है o से, n जो है वो छोटा है इस o से, यानी कि क्या हो गया, o इससे भी बड़ा हो गया और n इससे छोटा हो गया। और o बड़ा है d से, और o तो भाई बड़ा है छोटा है o से, n भाई छोटा o से, o लिख दिया। लेकिन अगली लाइन में क्या कहा, और o बड़ा है d से, और o तो बड़ा हो गया d से, तो हमने लिखा m o d और इससे छोटा n। फिर क्या कहा कि e जो है सबसे बड़ा है, तो e जब सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा आ गया n। आपको आंसर रिप्लाई करना है सबसे मध्य में कौन है और सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा का रिप्लाई करना है और सबसे मिड में कौन है, बीच में कौन है, आपको आंसर का रिप्लाई करना है। चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर। रूस का राजधानी मास्को और जर्मनी की राजधानी, रूस की राजधानी मास्को, जर्मनी की हवाना, ओस्लो, बर्लिन और काबुल। सभी को पता है जर्मनी की राजधानी, देखो एक राजधानी विदेश की याद रख लेना, बहुत बार चांसेस बनते हैं आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम के अंदर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और मैं वो भी बताऊंगा किस तरह की राजधानी आपकी आती है। देखो आपसे पहले जो राजधानी आती थी वेटिकन सिटी, मतलब जिस देश का जो नाम वही राजधानी, वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी, कुवैत सिटी की कुवैत सिटी, और या फिर पनामा की पनामा सिटी, इस तरह की राजधानी आपकी आती थी, या ब्राजील की ब्राजीलिया। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और जर्मनी का तानाशाह हुआ जिसका नाम था हिटलर, जिसका तानाशाह था हिटलर, इसका तानाशाह हुआ था जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो रूस की राजधानी मास्को, रूस की राजधानी मास्को, तो आपको बताना है हवाना किसकी राजधानी है, ओस्लो किसकी राजधानी है और काबुल किसकी राजधानी है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। और कल वाले क्वेश्चन के हमारे आंसर थे, जो कल मैंने पूछा था, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति किससे, फसल उत्पादन, और फसलों में भी कौन मेन, गेहूं। जो अंडा उत्पादन है, जो उर्वरक उत्पादन है, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। और मछली उत्पादन से नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति है मछली उत्पादन से। किससे, मछली उत्पादन से। यह था दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर। ये थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो इससे प्रॉपर पढ़ रहा है, उसको अगर इन चीजों के जो क्वेश्चन मैंने कराए उसी के पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो और पर डे जो आपको पढ़ाया जाता है उसी का आपको वहां पर पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ये थे 20 क्वेश्चन। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मस्त रहे और हमेशा पढ़ते रहे अच्छे से अच्छा। जय हिंद दोस्तों।